हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम देख लेते हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो कि आपका NTA NET JRF का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पर वीडियो दिए जा रहे हैं। और साथ में जिनका BEd MAd है तो विशेषतः MAd के स्टूडेंटों का भी यही टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन की उपादेयता। एक शिक्षक के लिए शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षा दर्शन की क्या उपादेयता है, क्या वैल्यू है, क्या मानक है या इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम यहाँ देखेंगे। इस विस्तार पूर्वक अध्ययन के बाद फिर आप लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। जिनका हिंदी माध्यम है शिक्षा शास्त्र, तो उनके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप अपने जो है थॉट कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उनका जो सलूशन दूंगी। हम पढ़ लेते हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन की उपादेयता क्या है। शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन की उपादेयता के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने मत इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले नंबर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनके मत क्या हैं शिक्षा दर्शन के संबंध में, इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1 पर दिए हैं जॉन डीवी के अनुसार। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षा दर्शन बने बनाए विचारों को व्यवहार की एक व्यवस्था पर लागू करना नहीं है। अर्थात इनका कहना है कि शिक्षा दर्शन जो है हमारे जो बने बनाए व्यवहार हैं, जैसे हम कहें कि जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं या प्राचीन समाज से जो तथ्य या जो विचारधाराएं चली आ रही हैं उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं करता है। शिक्षा दर्शन क्या करता है, इसका जो है पूर्णतया भिन्न उद्गम है और प्रायोजन यानी क्या इसका जो उद्देश्य है या प्रयोग है वो अलग है। वह तो समकालीन सामाजिक जीवन की समस्याओं के विषय में सही मानसिक और नैतिक अभिवृत्तियों के निर्माण की समस्याओं से संबंधित है। अर्थात जो वर्तमान समय में जो सामाजिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके संबंध में सही मानसिक नैतिक अभिवृत्ति यानी कि जो सोच विचार की अवधारणा है उनका निर्माण करना है या इन समस्याओं को सुलझाना है। अर्थात शिक्षक शिक्षा दर्शन में शिक्षण सिद्धांत प्राप्त करता है। अब हम देख लेते हैं स्पेंसर के अनुसार। तो केवल एक सच्चा दार्शनिक ही शिक्षा को व्यावहारिक रूप दे सकता है। वह विद्यार्थियों से कैसे व्यवहार करता है और उन्हें अपनी बात कैसे समझाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षार्थी उसके लिए क्या है। तो शिक्षा दर्शन क्या सिखाता है कि जो शिक्षक है वो सबसे पहले अपने छात्रों को समझे कि बच्चे किस तरह से हैं और फिर उन्हें जो है उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उन्हें शिक्षण गतिविधियों में लाना है या अपनी जो शिक्षा है, अपना ज्ञान है वो छात्रों तक किस तरह से पहुंचाना है। स्पेंसर का कहना है कि शिक्षा दर्शन इस सिखाता है। बर्ट्रेट रसेल के अनुसार दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रश्नों के सुनिश्चित उत्तर प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाता है बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए किया जाता है। उनका कहना है कि जो प्रश्न है और उनका एक निश्चित एक सीमित अर्थ के लिए इसका दर्शन शास्त्र का प्रयोग नहीं होता है बल्कि स्वयं प्रश्नों के लिए किया जाता है। यानी कि जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या स्वयं के ही जो प्रश्न हैं उनके लिए दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न संभावनाओं की हमारी अवधारणा को व्यापक बनाते हैं, हमारी बौद्धिक परिकल्पना को समृद्ध करते हैं और हठवादी सुनिश्चितता को कम करते हैं जो कि कल्पना के विरुद्ध मस्तिष्क को बंद कर देती है। बल्कि सर्वोपरि क्योंकि विश्व की महानता जिस पर दर्शन विचार करता है मस्तिष्क को भी महान और विश्व के एकीकरण के योग्य बना देती है जो कि उसके सर्वोच्च शुभ का निर्माण करता है। तो ये बर्ट्रेट रसेल के अनुसार है। इसमें हम देखते हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा और लक्ष्यों और आदर्शों को लेकर के है कि एक शिक्षक जो है किन लक्ष्यों को लेकर के, किन आदर्शों को लेकर के छात्रों तक या समाज तक उनका उपयोग कर सकता है।
आगे हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दर्शन का महत्व। तो शिक्षा दर्शन में शिक्षा और दर्शन दो शब्द मिले हुए हैं तथा ये दोनों शब्द मानव के जीवन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ये दोनों अंग एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक या व्यावहारिक पक्ष हम इसे कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के जो है संबंध रखते हैं, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इसलिए इन्हें एक सिक्के के दो पहलू कहा गया है। आगे हम देखते हैं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी तक हमने पाश्चात्य विद्वानों की विचारधाराओं के संबंध में जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि भारतीय दार्शनिक के इस योगदान के बारे में क्या अपने विचार रखते हैं। तो शिक्षा दर्शन का महत्व शिक्षक के लिए निम्नलिखित कारणों से है। यहाँ पर एक कारण जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस कारणों को आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, या फिर इनको 2-4 बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, जो कि आपके NTA-NET JRF के लिए और एमएड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो कारण हैं वो होंगे। नंबर 1 पर है शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल किससे होता है? शिक्षा दर्शन से होता है। शिक्षा का पद प्रदर्शन करती है, शिक्षक क्रिया को स्पष्ट बनाती है, शैक्षणिक प्रश्न जीवन दर्शन से संबंधित हैं, शिक्षा के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करती है शिक्षा दर्शन। अगला है पॉइंट आप लोगों का, शिक्षा और दर्शन अन्योन्याश्रित हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, पूर्णतया आश्रित होना। अगला पॉइंट है शिक्षा और दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अगला है शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, छात्र, प्रकाशक आदि की सम्यक जानकारी है। शिक्षण विधियों का निर्माण करती है। और अपना लास्ट पॉइंट है जो अनुशासन की स्थापना हेतु भी शिक्षा दर्शन का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है या इसका एक कारण है। तो ये भारतीय विद्वानों के अनुसार जो है शिक्षा दर्शन की शिक्षा में उपयोगिता या एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, इसके कारण बताए हैं। ये आप लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो क्या है शिक्षा के दार्शनिक आधार? दर्शन और शिक्षा में अटूट संबंध पाया जाता है और ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं या इन्हें हम एक दूसरे पर आश्रित कह सकते हैं। दर्शन ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। कहने का अर्थ है कि दर्शन की जो कहीं ना कहीं दर्शन का जो उद्देश्य है या दर्शन का जो देखने का नज़रिया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य की क्या उपादेयता है, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताता है। इसमें मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन मार्गों पर भी विचार करता है। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हों, इसमें शिक्षा हमारी सहायता करती है। शिक्षा हमारे आचार विचार में परिवर्तन करती है और हमें नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण, चिंतन और मनन शक्ति का विकास करती है। तो कहने का अर्थ है कि शिक्षा जो है हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को क्या करती है? विकसित करती है। जैसे अवलोकन यानी कि देखने की, समझने की क्षमता, परीक्षण यानी कि किसी चीज़ को जांच परख करने की, चिंतन सोचने विचारने की, मनन की शक्तियों को जो है क्या करती है? विकसित करती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है दर्शन है वो अपनी और बड़ी भूमिका निभाता है। इस ज्ञान एवं कौशल के आधार पर हम दर्शन का पुनर्निर्माण करते हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है, नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है और यह चक्र सदैव चलता रहता है। दर्शन और शिक्षा की इस अन्योन्याश्रितता को समझने के लिए दर्शन के शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा के दर्शन पर प्रभाव को अलग अलग समझना होगा। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। और शिक्षा दर्शन का एक दूसरे के किस तरह से पूरक है, किस तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं और किस तरह से अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे पर
आश्रित होना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को इसी टॉपिक के जो बचे हुए पॉइंट हैं उन पर हम एक नज़र डालेंगे, फिर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देंगे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए और अब मुझे आप लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए। आप लोग साथ रहिए, वीडियो देखिए। हम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।